हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट नंबर 14 डेटेड 2 सितंबर 2021। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। तो लेट्स जस्ट रिकैप ऑफ द चैप्टर। तो आज हम रिकैपिचुलेशन करेंगे इसका चैप्टर का। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, दूसरा है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड द थर्ड वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी। तो ये तीनों जो हैं वो एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है, डू यू नो डाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, कि डाइजेशन जो है, जो हमारा पाचन क्रिया है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे पहला है इंजेशन, फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज एजेशन। ठीक है, तो ये 5 जो प्रोसेस के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के जो पॉइंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी आपके वर्कशीट में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो ये सारे जो 6 के 6 हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स हैं ये। ठीक है, तो इनको आपको बहुत ध्यान रखना है और इनको याद करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे रूमिनेंस के बारे में दिया हुआ है, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी हमने रूमिनेंस के बारे में पढ़ा था। The grazing animals like cows, buffaloes and deer are known as ruminants. जो एनिमल्स घास खाते हैं उनको, जैसे काव, बफेलो, डियर, उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। They quickly ingest, swallow their leafy food and store it in the rumen. क्या करते हैं, जैसे ही वो खाना इनटेक करते हैं उसको स्वॉलो मतलब उसको एकदम से निगल जाते हैं, और जो भी लीफी फूड होता है, जो भी पत्तियों का खाना होता है, और उसको स्टोर करते हैं रूमेन में। लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ एंड द एनिमल च्यूज इट पीसफुली। और उसके बाद जो रूमेन से निकल करके वापस जो फूड है वो मुंह के अंदर आता है, और उसके बाद वो जुगाली करना बोलते हैं ना, जिसमें कि वो मुंह चलाते रहते हैं करके, तो वो च्यू करते हैं, फिर उसको चबाते हैं। बेसिकली जो भी फूड होता है उसको चबाते हैं। उसके बाद आ गया, ये तो था वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन बच्चों। अब यहाँ पे वर्कशीट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, लेबल द फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एनी 5 पार्ट्स। तो ये आपको यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसके अंदर कोई भी 5 पार्ट जो हैं, उन 5 पार्ट को हमें क्या करना है, इसके अंदर नाम लिखने हैं इसके 5 पार्ट के। ठीक है, लेबल करना है। तो हम कर लेते हैं, चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। ये जो है आपका, ये वाला पोर्शन, ये है आपका लिवर, LIVER, लिवर। ठीक है, फिर जो ये वाली जो यहाँ पे ये जो नली जा रही है, ये है आपकी OESOPHAGUS। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा इधर करके, 1 मिनट इसका। हाँ ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ, OESOPHAGUS, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद ये हो गया आपका स्टमक, STOMACH, स्टमक, 3 हो गए। उसके बाद ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, LARGE, लार्ज, इंटेस्टाइन, INTESTINE,
TINE, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। और जो ये अंदर, ये जो ये इस अंदर वाली है, ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल INTESTINE। तो हमने यहाँ पे ये पांचों लिख लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और स्टमक हो गया आपका, और ये हो गया लिवर हो गया हमारा, और ये हो गया ऑइसोफेगस। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों हमने यहाँ पे लेबल कर दिया। आप और भी लेबल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ पे 5 पूछे तो सिर्फ हमने 5 लेबल करे। और इसके लिए आपको बच्चों ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट डायग्राम आप इसमें लेबल नहीं कर सकते हो। तो डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर कॉपीज। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस आर। तो यहाँ से हम देख करके लिख लेंगे। स्टेप्स जो थे ये थे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, यहाँ पे लिख लेंगे पहला इंजेशन, IN, इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, इंजेशन डाइजेशन था। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। फिर फोर्थ है एसिमिलेशन, ASSIMILLATION, एसिमिलेशन। And the last one is egestion, EGESTION। ठीक है, तो पांचों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इज एजेशन। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपीज़ में, साइंस की कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, और अपनी साइंस टीचर को अपना वर्क सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में, नई वर्कशीट के साथ। Till then, keep supporting and keep watching my channel and keep watching my and all the worksheets videos. Okay, thank you so much students once again। और अभी भी अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।